प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P रीचेक फॉर्म 2026 के फी पेमेंट के प्रॉब्लम के बारे में, समस्याओं के बारे में। क्या क्या बच्चों के सामने समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके डाउट से पहले ही, अभी मैं आपको बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स डाउट्स भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने ये समस्या आई है कि हाँ हमारा पेमेंट फेल्ड हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, पहले उसकी जांच आपको करनी होगी कि आपका पेमेंट रियल में फेल्ड हुआ है या फिर सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, वो आपको कैसे चेक करना है। इसके अलावा जो बच्चे रसीद को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जब पेमेंट किए हैं तो उनको रसीद नहीं मिल पाया है, अर्थात वो रसीद को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वहां से, तो वो रसीद को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ये दोनों स्थिति आप पता कर सकते हैं कि आपने जब पेमेंट किया है तो आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर कहिए कि सक्सेसफुल हुआ है। अगर फेल्ड हुआ होगा तो आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, अगर सक्सेसफुल हो गया होगा तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना होगा, उसकी रसीद बस आपको डाउनलोड करनी है। रसीद डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो रसीद को भी डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों का पेंडिंग भी करके आ रहा था। क्या करके आ रहा था? पेंडिंग करके आ रहा था। तो पेंडिंग वाले बच्चों को वेट कर लेना है कि आपका फिर से वहां पे अप्रूवल हो पा रहा है या फिर नहीं। अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो जल्दी आपका वहां पे दिखा देगा कि हाँ आपका सक्सेसफुल हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है, मान लीजिए कि आपका एक बार पेंडिंग दिखा रहा है और आपने फिर से दोबारा पेमेंट कर दिया और दोनों आपका सक्सेसफुल हो गया पेंडिंग से, तो इस केस में आपका कहिए कि एक तरीके से डबल अमाउंट हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि एक बार आपको पेमेंट करना है, रिजेक्ट हो गया तो चलिए आपको दोबारा करना है, अर्थात फेल्ड हो गया तो दोबारा करना है। फेल्ड नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया तब तो कोई समस्या ही नहीं है, बस आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आपको वेट कर लेना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। पेंडिंग वाला जैसे ऑप्शन आपको हटेगा, कहिए कि जैसे आपका वहाँ पे दिखा देगा, कुछ घंटे बाद आपका दिखा देता है कि सक्सेसफुल हो गया या फिर फेल्ड हो गया। तो फेल्ड होगा तो दोबारा करेंगे, अगर आपका कहिए कि सक्सेसफुल हो गया तो आपको दोबारा नहीं करना होगा। तो ये सारी स्थिति मैंने आपको बता दी कि पेंडिंग वाले बच्चों को कैसे पता करना है कि आपका पेंडिंग है या फिर सक्सेसफुल है या फिर रिजेक्ट है या फिर फेल्ड है या फिर प्रिंट आउट कैसे निकालना है। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। आपको पता करना है कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल्ड हुआ है या फिर पेंडिंग में है, वो भी आप जांच कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पाया है तो उसका प्रिंट आउट भी आप वहीं से निकाल सकते हैं। इन दोनों के प्रोसेस का जो वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उस पे जैसे क्लिक करेंगे, मैंने आपको लाइव तरीके से बताया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, बस बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है। आप मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल्ड हो गया है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इन सारी चीजों की आप जांच कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंट आउट निकालना भूल गए हैं तो प्रिंट आउट को भी निकाल सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। अब चलिए कुछ बच्चों के डाउट्स वगैरह है, जैसे पहला दिख रहा होगा कि सर पेमेंट फेल हो गया है, कब तक आएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट फेल हो गया है, बैंक से पैसा कट गया है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि बैंक का रूल होता है 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे या फिर मतलब वही 2-3 दिन का कभी-कभी समय लग जाता है। तो ये बैंक के आप कस्टमर केयर से बात कर लेंगे। इसमें अगर आपका पैसा कट गया है तो बोर्ड इसमें आपका कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है तो, अगर सक्सेसफुल हो गया तब तो कोई समस्या नहीं है, चलिए वो बोर्ड के पास चला गया है। अगर बैंक से पैसा कट गया है और फेल्ड हो गया है तो इस केस में आपका बैंक से रिफंड आ जाएगा। आप बैंक पे करिए कि कॉल करके कस्टमर केयर से बात कर लेंगे। फिर दूसरा देखते हैं सर पेमेंट वापस कब तक आएगा, वही उसी चीज़ के बारे में है। फिर देखिए सर, मैंने एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है जबकि 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, अब क्या करें प्लीज़ कुछ बताइए सर। देखिए इसके बाद से देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अब जो बच्चे नहीं जुड़े हैं या फिर जानकारी उनके पास नहीं होती है, एक ही बार आपको ऑप्शन मिलता है, किस चीज़ का ऑप्शन मिलता है? आपको रजिस्ट्रेशन करने का, कि हाँ, एक ही बार में आपको सब्जेक्ट को चूज़ करके सेव करना होता है, बार-बार आपको मौका नहीं मिलता है। ऑप्शन तो वहाँ पे देगा लेकिन बार-बार आपको एडिट नहीं करना होता है, ऑलरेडी वहाँ पे सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है? बार-बार जाएँगे तो। तो एक ही बार आपको ऑप्शन मिलता है। अब ये समस्या आ गई है, इसलिए आपको बताया था पूरा प्रोसेस के ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों को समझिए, सारी चीज़ों को पहले ही आप लिस्ट बना करके रख लीजिए कि हमें इतने-इतने में रीचेक कराना है, 3 सब्जेक्ट है तो तीनों में रीचेक कराना है या फिर 2 ही में कराना है या फिर 1 में कराना है, जो भी स्थिति होगी आपको करिएगा। एक तरीके से आपको पूरा आपका डेटा क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस सब्जेक्ट में रीचेक कराना है। अब मान लीजिए कि गलती हो गई है, इस केस में आपके सामने अब कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, भाई गलती तो हो गई है। चलिए गलती हो गई है, अब कौन-कौन से ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है कि आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप कॉन्टैक्ट करते रहिए, कभी-कभी लगता है, कभी-कभी नहीं लगता है, अभी आपने देखा भी। और बीटीयू की वेबसाइट पे भी आपको सबसे नीचे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी में सबसे नीचे 2 आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएँगे बोर्ड के, उस पे आपको कॉन्टैक्ट करते रहना है, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरा रास्ता क्या है, अब तो ऑनलाइन आपको कहीं के एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आप बोर्ड के आस-पास हैं, लखनऊ के आस-पास है, तो डायरेक्टली जाकर के आप बोर्ड में कहिए कि बात कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से बोर्ड में अगर आप नहीं जा सकते तो एक बार आप कॉलेज में, हालाँकि कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अगर आप बोर्ड के इर्द-गिर्द हैं, आस-पास है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत कहिए कि एक तरीके से कि हाँ भाई मुझे इस सब्जेक्ट में रीचेक कराना ही था,
इस केस में डायरेक्टली आप बोर्ड जाकर के वहाँ से करिए कि कुछ बच्चों का सॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। अब ज़्यादा भीड़ लग जाती है तो वहाँ पे भी काम नहीं करते, ठीक है? 2-3-4 बच्चे मतलब कुछ बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आप रिक्वेस्ट करें, वहाँ पे वो काम आपका कर दे। तो ये एक ऑप्शन हो गया कि हाँ, बोर्ड जाकर के करा सकते हैं और दूसरा आपके पास हेल्पलाइन नंबर है और ऑनलाइन कोई सेव करने के बाद से ऑप्शन नहीं होता है कि हाँ, दोबारा आप एडिट करें, ये करें, वो करें, ठीक है? इसीलिए वो तो सिंपल सा प्रोसेस है, अब उसमें गलती करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है। सर मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, देखिए ओटीपी वाली भी समस्या बहुत सारे बच्चों के सामने आ रही है, तो ओटीपी का रीज़न क्या है कि आपका मोबाइल नंबर बंद होगा या फिर आपका दूसरा मोबाइल नंबर होगा या फिर आपको मालूम नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना है, आपको कॉलेज से जाकर के मोबाइल नंबर को आपका ई-सर्विसेज़ जनहित पोर्टल पे बी2पी की वेबसाइट से वहाँ पे कॉलेज से भी अपडेट कर देंगे, आप बाहर से भी अपडेट करा सकते हैं साइबर कैफ़े से, ठीक है? वो मोबाइल में कभी-कभी वो ऑप्शन आपका ओपन नहीं होता है, ई-सर्विसेज़ जनहित पोर्टल वाला ऑप्शन आपका नहीं खुलता है, ठीक है? तो आप साइबर कैफ़े से करा लेंगे या फिर कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से भी जो आपके बड़े बाबू होते हैं, जो करिए कि आपकी फॉर्म वगैरह की देख-रेख करते हैं, वो आपका ये काम कर देंगे, अपडेट कर देंगे। उसको अपडेट करा करके फिर से उसके बाद से आप नया मोबाइल नंबर वहाँ पे एक तरीके से लिंक करा लेंगे, फिर उसके बाद से आपका ओटीपी जाने लगेगा। अगर ओटीपी नहीं जा रहा है तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका लिंक हो और आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो या फिर आप भूल गए हों कि किस मोबाइल नंबर को हमने कल ही के अपडेट कराया था या फिर कल ही के फिल अप किया था, तो वो भी आप देख लेंगे, अपने स्तर से जाँच कर लेंगे, ठीक है? फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, देखिए सर पेमेंट फेल्ड हो गया है, वही उसी के बारे में पेमेंट फेल्ड हो गया है, कब तक आएगा? तो मैंने आपको सारी स्थिति क्लियर कर दी है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इतना समय लग जाता है, कभी-कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है। अगर पेमेंट फेल्ड हो गया है तो इसमें बोर्ड के पास तो आपका पैसा गया नहीं है, बोर्ड के पास आपका पेमेंट गया नहीं है, पेमेंट फेल्ड हो गया है और आपके बैंक से अगर कट गया है, तो बैंक से करिए कि फिर से आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, आपको निश्चिंत रहना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका थोड़ा-सा करिए कि समय लग सकता है, लेकिन वो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा और जाँच कैसे करना है कि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर सक्सेसफुल हुआ है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर रसीद डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको एक ही वीडियो मैंने आपको बताया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उस पे क्लिक करके आप अपनी सारी रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी स्थिति को पता कर सकते हैं कि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर पेंडिंग में है या फिर सक्सेसफुल हुआ है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।